सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की मैं तुम्हें मतलब समझा दूं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या? ट्राइगोनोमेट्री, इसको अगर हम ब्रेक करें ना तो ट्राइगोनोमेट्री का मतलब है, ट्राई का मतलब होता है 3, सही है, गोनो का मतलब होता है एंगल्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। समझ में आ रही है बात? ट्राइगोनोमेट्री का क्या मतलब हो गया? 3 एंगल मेजरमेंट, मतलब जहाँ पे आप 3 एंगल को मेजर करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब ये है कि 3 एंगल कहाँ पे मेजर होते हैं? ट्राइंगल के अंदर मेजर होते हैं। ये तुम्हें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने ट्राइंगल बना लिया, और ट्राइंगल बनाने के बाद ये तुम्हारा कैपिटल ए, ये तुम्हारा कैपिटल बी, और ये तुम्हारा कैपिटल सी। ये जो लंबाई होती है स्मॉल ए कहलाती है, ये जो लंबाई है ये स्मॉल बी कहलाती है, और ये जो लंबाई है वो स्मॉल सी कहलाती है। ए के सामने एंगल बनेगा अल्फ़ा, बी के सामने बनेगा बीटा, और सी के सामने बनेगा गैमा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो ये बेसिक बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक एलिमेंट इसके कितने होते हैं? 6 होते हैं। बेसिक एलिमेंट 6 होते हैं, जिनमें 3 एंगल होते हैं और 3 क्या होती है? साइड होती है। हाँ भाई, स्कूल में पढ़ लिया तुम लोगों ने। एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा, बीटा और गैमा, और साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। हाँ भाई, स्कूल में पढ़ चुके हो तुम लोग, बरीरा, खतीजा, उमर। हाँ भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक इसकी कहानी, ठीक है। अब देखो, एंगल जो होता है वो एक्चुअली में होता है क्या? देखो, एंगल के अंदर जो है ना हमारे पास, एंगल को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक रे है इनिशियल रे, और एक ये रे है टर्मिनल रे। सही है, इनिशियल रे और टर्मिनल रे। तो इनिशियल रे और टर्मिनल रे के दरमियान जो भी गैप होता है ना, वो एक्चुअली में हमारा एंगल होता है, मतलब ये एंगल कहलाएगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो ये हमारे पास 2 सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला रहा हूं तो अभी फ़िलहाल तो कोई गैप नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये रोटेट होगा तो अब तुम लोग देखो ये गैप तुम लोग को नज़र आ रहा है। तो ये तुम्हारा इनिशियल रे हो गया, ये तुम्हारा टर्मिनल रे हो गया, दरमियान में जो गैप है ये एंगल है। बात समझ में आ रही है? ये टर्मिनल इनिशियल रे, ये तुम्हारा टर्मिनल रे, और यहाँ पे जो गैप है ये क्या होगा? एंगल होगा। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू टर्मिनल रे इज कॉल्ड एंगल। ठीक है भाई, बरीरा, खतीजा, उमर, बेटा बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। तो अब एंगल जो होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू टर्मिनल रे। सही है भाई? अच्छा, अब जो एंगल होता है उसको मेजर करने के कुछ यूनिट्स होते हैं। जैसे थीटा को मेजर करने के कितने यूनिट्स होते हैं? हम लोग इसको रेडियन में मेजर करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। 2 यूनिट्स। रेडियन जो होता है हमारा वो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक की बात में किसी को कोई मसला? क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 एंगल की मेजरमेंट, और 3 एंगल के अंदर मेजरमेंट जब हम करते हैं तो ट्राइंगल की बात होती है। ट्राइंगल के अंदर 6 बेसिक एलिमेंट है, 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होती हैं। इनिशियल रे से टर्मिनल रे के दरमियान जो भी अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसको हम लोग एंगल बोलेंगे, ठीक है। एंगल 0 भी होता है, एंगल पॉजिटिव भी होता है, एंगल नेगेटिव भी होता है। मेजर करने के 2 यूनिट होते हैं, एक होता है रेडियन और दूसरा क्या होता है हमारे पास? डिग्री। अब देखिए, जो डिग्री होता है ना, मिसाल के तौर पर अगर 1 डिग्री का एंगल है तो हम डिग्री को मजीद ब्रेक करते हैं 2 सिस्टम्स में। जो पूरा सिस्टम है हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं DMS सिस्टम। क्या मतलब होता है इसका? D का मतलब होता है डिग्री, सही है, M का मतलब होता है मिनट, और S का मतलब होता है सेकंड। देखिए, मिनट का जो सिंबल होता है वो सिंपल यूं होगा, सेकंड का ये 2 बार लगेंगे, और डिग्री का छोटा सा 0 होता है। मतलब 1 डिग्री को लिखना है तो ऊपर 0 लगाना होगा, 1 मिनट को लिखना है तो डबल बार लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसा होता ही है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सर्कल, तो इस सर्कल के अंदर आपके पास टोटल जो एंगल होता है एक रोटेशन में वो 360 डिग्री का होता है।
मतलब इसको अगर हम 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसका एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाएगा। उस 1 डिग्री के अंदर आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट के अंदर आप लोग जानते हैं कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। समझ आ रही बात? 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर क्या होता है, 60 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो हम जब भी डीएमएस सिस्टम की बात करते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि 1 मिनट के अंदर आपके पास 1 डिग्री के अंदर आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। इसको लिखने का तरीका यूं हो जाएगा, और अगर आप 60 सेकंड की बात करेंगे तो इसको लिखने का तरीका यूं हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? सही है। तो होता ये है कि जब आप इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये जो एक पार्ट है मिसाल के तौर पर ये वाला, दिस इज 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का छोटा सा जो पोर्शन है उसके अंदर मिनट जो होंगे वो 60 होंगे, और सेकंड जो होंगे वो आपके पास 3600 होंगे। सही है, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है। तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे सेकंड से, तो ये हमारे पास जो है वो 3600 सेकंड में चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप डीएमएस सिस्टम की बात करें तो डिग्री, मिनट और सेकंड की बात होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है भाई, खतीजा और उमर, आप लोगों को भी बात समझ में आ रही है भाई? तो ये कौन सा सिस्टम कहलाता है हमारे पास, डीएमएस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलें। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको किसी एंगल को, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाई जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, रेडियन लैंग्वेज है। तो पाई रेडियन जो होता है ना वो हमारा बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। तो एक रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सही है, सॉरी 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180। तो अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा पाई रेडियंस डिवाइड बाय 180। ठीक है, ये आगे हमारे काम आएगा। एक रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, और 1 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन अपॉन 180 होता है।